नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे बैंक के ऊपर जो कि पीएसयू बैंक है। और यहां पे देखिए, अगर इसकी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 25,948 करोड़ है। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 40 रुपये का यहाँ पे इसका करंट मार्केट प्राइस है। बाउन बिग हाई वो बाउन बिग लो देखा तो देखिए 22 रुपये का बाउन बिग लो है। और अपने लो से ये लगभग 2 गुना पैसा कर दिया है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की अगर पी की बात करें तो 18 रुपये का 18 का इसका पी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 52 रुपये का बुक वैल्यू है, जो कि वो अपने बुक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी आरओई की बात करें तो देखिए -10.3% का यहाँ पे आरओई है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम इसकी देखिए जो रिटर्न होती है, रिटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। देखिए, ये पहले मार्च 2011 में कितना ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट था। देखें, 2208 करोड़। मार्च 2012 में 1772 करोड़। मार्च 2013 में 2157 करोड़। मार्च 2014 में 1676 करोड़। देखिए, वहाँ से फिर जाते जाते देखें इतनी भयंकर गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त भयंकर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। देखिए, आप देखें, देखिए फिर उसके बाद ये 2018 से माइनस में आने लगा। ठीक है, ऐसा क्या कारण है कि ये माइनस में आने लगा, आप सोचिए। और वहाँ से देखिए, अगर हम इस स्टॉक की अगर हम यहाँ पे बात करें एफआईज और डीआईज की, तो देखिए प्रमोटर के पास 2018 में 67.43% की होल्डिंग थी। अभी देखिए इनके पास 89.7% की होल्डिंग है। मतलब इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और अगर एफआईज की बात करें तो 2018 में इनके पास 5.101% की होल्डिंग थी। अभी इनके पास 0.66% की होल्डिंग। अगर हम डीआईज की बात करें तो 19.84% की होल्डिंग थी। अभी इनके पास 4.58% की होल्डिंग है। और गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, पहले कुछ था फिर उसके बाद अभी नहीं है। अगर हम पब्लिक की बात करें, देखिए 7.68% की होल्डिंग थी, अभी 5.69% की होल्डिंग है। चलिए, आपको मैं दूसरी वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ इसकी। देखिए, अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये देखिए, स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है पीएसयू बैंक में कितनी भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये अगर मैं इसका लो हाई दिखाऊं तो आपको भी मैं दिखाता हूं कि कितना ज़बरदस्त इसका हाई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए जो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 40 रुपये 50 पैसे करीब। तो थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन होने दीजिए। आपको करेक्शन होने के बाद जैसे ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और अगर मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली वाइज चार्ट में कि देखिए इस स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मंथली वाइज अगर चार्ट लगाऊं तो आपका दिमाग ही बदल जाएगा कि यार क्या यार, इतनी भयंकर यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता ही है कि सरकारी बैंकों में पूरी मार्केट गिर रही थी। आपको पता है 2-4 दिन पहले पूरी मार्केट गिर रही थी, लेकिन सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस इतने तेज़ थे कि अपर सर्किट का सिचुएशन था ऐसे ऐसे में। और अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए कितनी भारी वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा इधर पीछे जाऊँ तो आपको देखिए जितना मैं पीछे जाता हूँ उतना आपको हायर लेवल देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त हाई इसका है। ठीक है, और ये हाई कब बना है आप यहाँ पे देखिए। हाई ये बना है 2010 में। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या धपा धप मार्केट एकदम गिरते आई। देखिए, आप देख सकते हैं
कितनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में गिरावट आई। और अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँ तो देखिए, ऐसी सिचुएशन पे ये आ गया था स्टॉक कि जब ये इसका ओपनिंग हुआ सेम उसी रेट पे चल रहा था। अब देखिए, जिसका ओपनिंग हुआ 19 रुपये पे, ठीक है, और इसका जो लो बनाया था 18 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इसकी जो हाई या क्लोजिंग की, तो लगभग 22 रुपये तो ये भी मार्केट आ गया था। इस गिरावट में 22 रुपये तो आ ही गया था ना। तो आप उसके हिसाब से समझिए कि अगर ये स्टॉक अभी 22 रुपये पे आ गया था, तो अभी इस स्टॉक में इतनी भारी वॉल्यूम का मतलब क्या है? इस स्टॉक में अभी इतना भारी वॉल्यूम हो रहा है तो मतलब क्या है? सरकार की इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी योजना है। और वो सरकारी बैंकों को, जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा कि बैड बैंक बना रहे हैं। तो बैड बैंक जो जिसकी एनपीएस की समस्या होगी या और कोई भी समस्या होगी, तो उसमें वो क्या करेंगे कि उसको वो जो भी इनकी एनपीएस की समस्या होगी वो सॉल्व करेंगे बैड बैंक, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बैंकों में सुधार होगा। और आपको पता है कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 2 सरकारी बैंक है जो कि वो प्राइवेट होंगे, ठीक है। तो उसके वजह से बैंकों में बहुत तेज़ी देखने को मिली है और हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको ये जो हायर वॉल्यूम मिल रहा है ना देखने को, ये वही है हायर वॉल्यूम, ये वही है, उसी का ये रीज़न है कि इतनी हायर वॉल्यूम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप नज़र बनाते रहिए, जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले आप यहाँ पे थोड़ा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी आप अच्छा निवेश कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा निवेश करते हैं। इतना ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म नहीं कि आपको मतलब माइनस में आना पड़े, ठीक है। तो आप उतना ही रखिएगा वैसे सिचुएशन में कि जहाँ से आपको प्रॉफिट होने का चांस रहे, ठीक है। तो आप देखिए, मेन क्या है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर पोजीशन बनाते हैं थोड़ा करेक्शन होने के बाद, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता कि कौन कौन से सरकारी बैंक वो प्राइवेट हो रहे हैं, तब तक तो स्टॉक में पूरी तेज़ी बनी ही रहेगी सभी बैंकों में। अगर ये क्लियर हो जाता है कि ठीक है भाई ये सरकारी बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या है कि आपको ये फिर पता करना होगा कि और बैंक प्राइवेट नहीं ना होंगे। क्योंकि भाई अगर अगर उसने स्टार्टिंग की है, भाई सरकार ने अगर स्टार्टिंग की है 2 बैंक से प्राइवेट बैंक में करने के लिए, तो हो सकता हो कि सारे जो गवर्नमेंट के बैंक है वो सबको प्राइवेट कर दें। ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए, कुछ तो माल दबा के रखना ज़रूरी होगा कि कुछ आप माल यहाँ पे रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।